बिहार और देश विदेश के लेटेस्ट खबरों में आपका स्वागत है। पहला खबर है पटना से। चिराग पासवान पर फूटा नीतीश का बम। एलजेपी को बड़ा झटका। पार्टी छोड़ जदयू में शामिल हुए 208 नेता। बिहार की सियासत में गुरुवार का दिन बेहद अहम है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में रहते हुए जनता दल यूनाइटेड को जोर का झटका देने वाली लोक जनशक्ति पार्टी में कल बड़ी बगावत हुई। चिराग पासवान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सियासी बम फूटा। हम बात कर रहे हैं एलजेपी के 8 जिला अध्यक्षों व 5 प्रदेश महासचिव सहित 208 नेताओं के जदयू में शामिल होने की। इसके लिए जदयू के पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह आयोजित किया गया। इसके पहले जनवरी में भी एलजेपी में एक और बड़ी बगावत हो चुकी है। तब पार्टी के 27 नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया था। खबर है मुजफ्फरपुर से। राज्यपाल फागू चौहान पहुंचे पूर्वी चंपारण पिपरा कोठी कृषि विज्ञान केंद्र में 2 दिवसीय पशु मेले का किया शुभारंभ। राज्यपाल फागू चौहान पिपरा कोठी कृषि विज्ञान केंद्र परिसर पहुंचे। उन्होंने 2 दिवसीय पशु आरोग्य मेले का शुभारंभ दीप जलाकर किया। खबर है गया से। प्रदर्शन कर की मांग सरकारी जमीन की बंदरबाट पर लगे रोक। मनरेगा में लोगों को मिले 200 दिन काम। अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा की टिकारी प्रखंड इकाई की ओर से गुरुवार को विभिन्न मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन एवं जुलूस निकाला गया। इस दौरान विभिन्न मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद किया गया। अंदर किला के मैदान से निकला जुलूस टिकारी शहर के मुख्य मार्ग का भ्रमण करते हुए प्रखंड कार्यालय पहुंचा। तेजस्वी ने ट्वीट कर सरकार से मांगा जवाब। बिहार में कितने कोरोना टेस्ट हुए फर्जी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार अपने ट्विटर हैंडल पर सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सरकार से जवाब मांगा। तेजस्वी ने लिखा है कि राज्य सरकार बताएं कि बिहार में हुए 2 करोड़ से अधिक कोरोना टेस्ट में कितने फीसदी फर्जी टेस्ट हुए हैं। फर्जी कोरोना टेस्ट सिर्फ 70-80% या उससे भी अधिक हुआ है। सस्ता पेट्रोल लेने नेपाल पहुंच रहे हैं बिहारवासी। पड़ोसी देश में तेल के दाम जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। पेट्रोल और डीजल की महंगाई की मार झेल रहे लोगों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगातार इजाफा होता जा रहा है। देश में बढ़ती कीमत और नेपाल में दाम कम होने के कारण लोगों ने सस्ता पेट्रोल पाने के लिए नया तरीका निकाल रहे हैं। नेपाल में सटे इलाके वाले बिहारवासी सुरक्षा बलों की नजरों से बचते बचाते नेपाल पहुंचते हैं और वहां से पेट्रोल लेकर वापस लौट आते हैं। बिहार में अब सरकारी योजनाओं का पानी चुराने पर दर्ज होगा एफआईआर। पानी बर्बाद करना भी पड़ेगा महंगा। राज्य में जल संरक्षण और घरों और खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की ओर से कई काम हो रहे हैं। साथ ही राज्य में पेयजल संकट की आशंका व पानी की ही हो रही बर्बादी के मद्देनजर अधिकारी वैसे राज्यों की नियमावली का अध्ययन कर रहे हैं जहां पानी चोरी करने पर जुर्माना के साथ सख्त कानूनी कार्रवाई का नियम है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद और सूरत सहित अन्य राज्यों में बनी नियमावली का अध्ययन किया जाएगा। फिलहाल पानी की चोरी करने वाले के खिलाफ एफआईआर कराने का प्रावधान किया जाएगा। जल्द ही इसकी स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा। राजेंद्र नगर टर्मिनल, जयन नगर, सहरसा, नई दिल्ली सहित 28 ट्रेन 25 से 2 मार्च तक रहेंगे रद्द। जानिए किन कारणों से बदलेगा रूट। पूर्व मध्य रेल सोनपुर मंडल के बछवाड़ा स्टेशन पर रेल यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के तहत नॉन इंटरलॉकिंग कार्य शुरू होना है। इससे 25 फरवरी से 2 मार्च तक इस रेलखंड से जाने वाले 28 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अस्थायी रूप से रद्द रहेगा। 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन जबकि 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन आंशिक समापन प्रारंभ किया जाएगा। वहीं 3 स्पेशल ट्रेनों को पुनर्निर्धारित नियंत्रित कर चलाया जाएगा। पुमरे के पूर्व जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि यार्ड रिमॉडलिंग कार्य पूरा होने के बाद संरक्षा व परिचालन दक्षता में वृद्धि होगी। कोसी से पटना के बीच शानदार सफर का मजा। नीतीश सरकार की इस योजना से 7 जिलों को मिलने वाला है फायदा। तो आइए जानते खबर को थोड़ी विस्तार से। बिहार की नीतीश सरकार रोड कनेक्टिविटी पर खास जोर दे रही है को देखते हुए राज्य के 7 जिले सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया के लोग को कम समय में पटना आने के लिए नए एक्सप्रेस वे का तोहफा देने की प्लानिंग है। इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर बिहार सरकार का पथ निर्माण विभाग विचार कर रहा है। केंद्र के सहयोग से इस प्रोजेक्ट को हकीकत में बदला जाएगा। एक्सप्रेस वे के निर्माण के बाद पटना आना जाना आसान हो जाएगा। वहीं बाढ़ की स्थिति में तुरंत मदद भी पहुंचाई जा सकेगी। अब खबर देश, दुनिया और देश की विभिन्न योजनाओं एवं खेलों से। रेल रोकने पटरी पर गए थे आंदोलनकारी किसान,
हुआ कुछ ऐसा कि सब भाग खड़े हुए। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून के विरोध में हजारों किसान लगभग 2.5 महीने से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में अब तक किसान कई प्रयोग कर चुके हैं, भूख हड़ताल कर चुके हैं, भारत बंद कर चुके हैं, ट्रैक्टर परेड की आड़ में गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में उपद्रव भी कर चुके हैं। किसानों ने बीते 6 फरवरी को चक्का जाम भी किया था, जो पूरी तरह से फेल साबित हुआ। कल किसानों ने रेल भी रोका था, वो भी फेल हो गया। पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद हरकत में आई मोदी सरकार। पेट्रोलियम मंत्री ने उठाया बड़ा कदम। पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिससे लोगों की काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महंगे पेट्रोल की कीमत को कंट्रोल करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार अब हरकत में आ गई है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोल डीजल की बेहताशा बढ़ती कीमतों को लेकर सऊदी अरब और दूसरे ग्लोबल तेल उत्पादक देशों से उत्पाद में कटौती को कम करने की अपील की है। किसान नेता को मारेंगे और आरोप बीजेपी पर लगेगा। खालिस्तानियों ने देश में अराजकता फैलाने का प्लान तैयार कर लिया है। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा तथा कथित किसान आंदोलन देश की छवि को बदनाम करने का जरिया बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी से लेकर कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष जस्टिन ट्रूडो जैसे नेताओं तक सभी भारत की छवि पर बट्टा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कड़ी में खालिस्तानी अलगाववादियों का नाम भी शामिल है, जो अब आंदोलन कर रहे किसान नेताओं को मारकर और फिर उनकी सुरक्षा व्यवस्था की स्थितियों पर सवाल उठाकर मोदी सरकार की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर पहली बार आया पीएम मोदी का बयान। लगातार हो रहे इजाफे की बताई है वजह। पेट्रोल डीजल की रिकॉर्ड तोड़ती कीमतों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा हालात के लिए पूर्व सरकारों को जिम्मेदार बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग को ऐसी कठिनाई नहीं होती यदि पूर्ववर्ती सरकार ने ऊर्जा आयात की निर्भरता पर ध्यान दिया होता। बता दें कि तेल के दामों के पिछले 10 दिनों से लगातार इजाफा हो रहा है। दिल्ली में जहां पेट्रोल 90 रुपए के करीब पहुंच गया है, वहीं कुछ जगहों पर इसे शतक बना लिया है। बहुजन समाज पार्टी को लगा झटका, टूट सकती है पार्टी। आधा दर्जन विधायक की है तैयारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की आज शुरुआत होने वाली है। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण से पहले भाजपा के आधा दर्जन से अधिक बागी विधायक विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करके सदन में अलग बैठने की व्यवस्था करने की मांग करेंगे। यूपी के मंत्री को मिला सजा। देर से पहुंचे मीटिंग में फिर सीट पर करवा दिए गए खड़े। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 18 फरवरी यानी कल बजट सत्र शुरू होने वाला थे। उससे पहले बुधवार को दोपहर में बजट सत्र के एजेंडे पर चर्चा करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। यह बैठक तकरीबन 1 घंटे तक चली, लेकिन इस बैठक में कुछ ऐसा हुआ कि बजट चर्चा से ज्यादा इस बात की चर्चा हो रही कि आखिर मीटिंग के भीतर क्या हुआ। खबर मिली है कि विधानमंडल दल की बैठक में कुछ बीजेपी के विधायक और मंत्री देर से पहुंचे। इसके बाद उन्हें अजीब सजा सुनाई गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में कई विधायक और मंत्री देर से पहुंचे। करीब दर्जन भर से ज्यादा विधायक सीएम योगी आदित्यनाथ के आने के बाद आए। यह देख बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ऐसे नेताओं को अपनी सीट पर ही खड़े हो जाने को कहा दिया। बंगाल से है। मां सरस्वती की मूर्ति तोड़ने वाला जलाल हुआ गिरफ्तार। सड़कों पर हिंदुओं ने की नारेबाजी, भारी पुलिस बल तैनात। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जलाल नाम के युवक को देवी सरस्वती की एक मूर्ति तोड़ने के आरोप में पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार मूर्ति तोड़ने की यह घटना राज्य हावड़ा जिले के डोमजूर शहर की बताई जा रही है। मंगलवार को जब पूरा देश हिंदुओं की आराध्य सरस्वती की पूजा वसंत पंचमी मना रहा था, उसके ठीक एक दिन बाद ही जलाल ने सरस्वती की मूर्ति को खंडित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में जलाल नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और केस की छानबीन की जा रही है। महिला ने जज को भेजे 150 कंडोम। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का किया विरोध। गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाली एक महिला ने बॉम्बे हाईकोर्ट की जज पुष्पा वीरेंद्र गंडीवाला को 150 कंडोम भेजे हैं। बताया जा रहा है कि ये महिला नाबालिग के साथ यौन शोषण के मामले पर जज के फैसले से नाराज है। पिछले महीने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने फैसला किया था कि नाबालिग को कपड़े के ऊपर से छूने को यौन शोषण नहीं माना जाएगा।
अगर बीजेपी बंगाल में हारी तो हमारी आंदोलन की जीत होगी, टिकैत और गैंग ने जाहिर किए अपने इरादे। यह किसान आंदोलन कभी किसानों के लिए था ही नहीं, यह तो एक साजिश थी केंद्र सरकार को अस्थिर करने के लिए। और अब इस बात की पुष्टि स्वयं किसान नेता कर रहे हैं और अपने वास्तविक मकसद को उजागर कर रहे हैं। किसान नेताओं के नाम पर एक प्रदर्शन कर रहे राजनीतिक नेताओं का मकसद मोदी सरकार को किसी भी तरह झुकाना था। अब सरकार के न झुकने की स्थिति में ये नेता उन राज्यों में प्रदर्शन को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं जहां चुनाव है। इन कथित किसान नेताओं का कहना है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लोग हारे तो लोक आंदोलन की जीत होगी। मैं मैक्रोन के इस्लामिक कट्टरता बिल का अध्ययन करूंगा, रविशंकर प्रसाद का आया बड़ा बयान। अभी हाल ही में फ्रांस में एक बिल पारित हुआ है जिसमें फ्रांस किसी भी प्रकार की धार्मिक कट्टरता के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई का प्रावधान है। यह विधेयक स्पष्ट रूप से कट्टरपंथी मुसलमानों के आतंक को खत्म करने की दृष्टि से तैयार किया गया है। इसे स्वीकार करने में फ्रांस ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, लेकिन फ्रांस के इस बिल का असर कहीं न कहीं भारत पर भी हो रहा है, क्योंकि रविशंकर प्रसाद ने इस विधेयक को भारत में लागू करने के संकेत दिए हैं। महाराष्ट्र और राजस्थान में कांग्रेस सरकारों ने दिया अडानी ग्रुप को ठेका, बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा। लगभग सभी भाषणों में मोदी सरकार पर अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी पर बीजेपी ने उनके ही तीर से निशाना साध दिया है। राजस्थान और महाराष्ट्र सरकार की ओर से अडानी ग्रुप को सोलर पावर प्रोजेक्ट और दिघी पोर्ट दिए जाने पर बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछा कि क्या यही हम दो हमारे दो हैं। अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार को कांग्रेस की धमकी, पेट्रोल की कीमतों पर नहीं बोले तो महाराष्ट्र में नहीं करने देंगे शूटिंग। यदि अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे बॉलीवुड सितारे पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ नहीं बोले तो महाराष्ट्र में उनकी फिल्मों की शूटिंग नहीं होने दी जाएगी। यह धमकी राज्य में कांग्रेस के नए अध्यक्ष नाना पटोले ने दी है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि यदि ये ईंधन की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर कोई रुख नहीं अपनाते हो तो राज्य में उनकी फिल्मों के प्रदर्शन और शूटिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी। उधर बीजेपी ने इसे पेट्रोल का पब्लिसिटी स्टंट बताया है। भारत ने तैनात कर दी है और तोपें, क्या कोई बड़ा कदम उठाने की है तैयारी, जानिए। भारत चीन में 9 महीने से चले आ रहे तनाव में पिछले दिनों उस समय कमी आई जब दोनों पक्ष पेंगोंग त्सो के दोनों किनारों के सैनिकों के वापस बुलाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के सैनिक अपनी तोपों समेत पीछे हटने लगे हैं और इलाका खाली होने लगा है। इन सब के बीच भारत ने फिर से तोपों की तैनाती शुरू कर दी है। इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद रणवणे ने पिछले दिनों 100 के 9 बद्ध तोपों को ऑर्डर दिया था, जिसमें से 3 को लद्दाख में ट्रायल के लिए तैनात कर दिया गया है। पूर्वी लद्दाख में इन तोपों को उस समय भेजा गया जब दोनों देशों के बीच संबंध एक बार फिर से कुछ हद तक ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी भी कई जगह से डिसइंजेक्टमेंट की प्रक्रिया होनी बाकी है। इस पर आने वाले समय में बात होगी। 205 की जगह बस 19 किलोमीटर रह जाएगी असम मेघालय की दूरी। पीएम मोदी ने रखी कई बड़ी योजनाओं की आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र का शुभारंभ किया और 2 पुलों धुबरी फुलवाड़ी पुल और माजुली पुल की आधारशिला रखने के साथ ही अन्य कई बड़े प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया। खबर खेल जगत से, चेन्नई ने 9.25 करोड़ रुपए से कृष्णप्पा को खरीदा, सबसे महंगे अप टू डेट प्लेयर। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 सीजन के लिए गुरुवार को चेन्नई में जारी खिलाड़ियों की नीलामी में ऑलराउंडर कृष्णप्पा गौतम को चेन्नई सुपर किंग्स ने 9 करोड़ 25 लाख रुपए की तगड़ी बोली लगाकर अपने साथ जोड़ दिया है। कृष्णप्पा का बेस प्राइस 20 लाख रुपए था और कोलकाता नाइट राइडर्स तथा सनराइज हैदराबाद के लिए बीच उन्हें खरीदने के लिए होड़सी मची गई थी। धन्यवाद। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।